महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान, तुमने लोक में और कोई नहीं कर सकता है। तुम्हारे सिवा देवों और नागों पर विजय प्राप्त करने वाले रावण की लंका से भला कौन जीवित लौट सकता है? तुम्हें रावण का तनिक भी भय नहीं हुआ केसरी कुमार? मैंने कुछ नहीं किया महाराज सुग्रीव। प्रभु श्री राम की कृपा से सब कुछ स्वतः होता रहा। मैंने उस समय भी कुछ नहीं किया जब मुझे बंदी बनाकर रावण की सभा में ले जाया गया और लंकेश ने मेरी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। परिणाम यह हुआ कि मेरी पूंछ की अग्नि ने पूरी लंका जला दी। हनुमान, तुम्हारा साहस और बल अतुलनीय है, किंतु जो बीत गई उस पर विचार करना अब निरर्थक है। बानानाथ सुग्रीव, अब आप आगामी योजना पर विचार करें। सैनिकों के यहाँ पहुंचते ही हम अपना सैन्य अभियान आरंभ कर देंगे रघुनाथ। अंगद पुत्र, मेरे लाल, मेरे लाल। तुझसे कुशल तो है ना पुत्र? तू ठीक तो है ना? तूने कितना विलंब किया पुत्र, कितना विलंब किया। तुम्हारी प्रतीक्षा में हमारे नयन थक गए थे पुत्र। तुम्हारे जाने के पश्चात मैंने एक क्षण भी विश्राम नहीं किया। क्षण क्षण में तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही पुत्र। अब तुम्हारे आ जाने पर मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई पुत्र, मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। बिना कार्य की पूर्ति किए मैं कैसे लौट सकता था माँ? पूरा दल मुझ पर आश्रित था, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता था? पुनः हमें इस बात की खुशी है कि आशा और निराशा की स्थितियों का सामना करते हुए हनुमान की सहायता से हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है माँ। तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई पुत्र, किंतु अब हमें छोड़कर मत जाना। पता नहीं क्यों तुम्हारे बिना इस महल में हम एकाकी हो जाते हैं। पर क्यों माते? क्या तात सुग्रीव तुम्हारी कुशलता का ध्यान नहीं रखते? कभी कभी सब कुछ होते हुए भी अपना कुछ नहीं होता पुत्र। किंतु माँ, जीने के लिए कभी कभी परायों को भी अपना बनाना पड़ता है। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मुझे अभी इसी समय देवी सीता के मुक्ति अभियान के लिए प्रस्थान करना है। तात सुग्रीव ने मुझे सैनिकों को एकत्रित और पलायन का आदेश देने के लिए भेजा है। मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकती पुत्र,
किंतु तुम्हारे बिना राजमहल में रहना हमारे लिए असहनीय है। क्षमा कीजिए युवराज, सेना नायक नल आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माते, अब यहाँ से जाने का समय हो गया। मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे जो भी कार्य दिया जाए मुझे उसमें सफलता प्राप्त हो। जाओ पुत्र, अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटो। तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। हम सैनिकों की जीवन गति ऐसी ही होती है। युद्ध की सूचना से हमें कदापि चिंतित नहीं होना चाहिए। यदि हम चिंतित होंगे तो राज्य की प्रजा किस पे भरोसा करेगी? ये धर्म युद्ध है कुमार नल, इसमें प्रजा भी सैनिक है। मैं कुछ समझा नहीं युवराज। क्या श्री राम की सेवा में? हाँ, तुम ठीक समझ रहे हो नल। हमें श्री राम की भार्या देवी सीता को मुक्ति दिलाने के लिए लंकेश से युद्ध करना है। यह धर्म युद्ध है। महाराज सुग्रीव ने किष्किंधा के समस्त सैन्य दलों का आह्वान किया है और तुम्हें विशेष रूप से बुलाया है। मुझे महाराज सुग्रीव ने बुलाया है? क्या मुझे कोई विशेष कार्य दिया गया है युवराज? विश्वकर्मा के बहुगुणी कुमार की कब और कहां आवश्यकता पड़ जाए ये कौन जानता है नल। महाराज सुग्रीव नल की योग्यता भली भांति जानते हैं, इसीलिए तुम्हारा स्मरण किया है। श्री राम कार्य के लिए मैं सहायक बन सकूं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा युवराज। चलिए हम उनकी सेवा में अभी चलते हैं। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना, चितई कृपा करी राजीव नैना। महाबली वानर योद्धाओं, आज जिस महायुद्ध के लिए वानराज सुग्रीव ने अपनी समस्त सेना दल का आह्वान किया है, वो कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं है। इस युद्ध का उद्देश्य समस्त मानवता का कल्याण करना है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य दुराचार का अंत करके सदाचार की स्थापना करना है। मेरी भार्या सीता का हरण तो केवल युद्ध का एक कारण मात्र है। हमारे महारथियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो आज हमारे साथ हुआ वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है।
इसीलिए हमें उस विषबेल को सदा के लिए उखाड़ फेंकना होगा, ताकि फिर वो कभी किसी की मृत्यु का कारण ना बन सके। रघुनंदन श्री राम की, करुणा निधान श्री राम की, अयोध्या नरेश श्री राम की। वानराज सुग्रीव, आज सूर्यदेव मध्य आकाश में पहुंच चुके हैं। आज उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र है और चंद्रमा मेरे राशि के सम्मुख है, इसीलिए हमें आज ही विजय यात्रा प्रारंभ करनी होगी। ऐसा ही होगा श्री राम। मैं आज ही अपने सैन्य दल को प्रस्थान करने की घोषणा करता हूं। हमारे अग्रगामी सैन्य दल का नेतृत्व नल और नील करेंगे। नल और नील, इस युद्ध यात्रा में तुम दोनों सेना का मार्गदर्शन करोगे। आज्ञा शिरोधार्य है महाराज। ऐसे मार्ग से प्रस्थान करोगे जहां सेना के लिए समुचित फलाहार और जल की पूरी व्यवस्था हो। उसके साथ तुम्हें अन्य दिशाओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हें सदैव सावधान रहना होगा कि पीछे से कहीं शत्रु आक्रमण न कर दे। यथा आज्ञा महाराज। महाविक्रम ऋक्षराज जामवंत, आदेश महाराज। आप सैन्य दल के पृष्ठभाग का मार्गदर्शन करेंगे। समय समय पर आने वाले संकटों के प्रति आप अपने अनुभव के आधार पर सभी को सचेत भी करते रहेंगे। आपका आदेश शिरोधार्य है महाराज। केसरी नंदन हनुमान, किष्किंधापति महाराज की जय हो। आपकी योग्यता और क्षमता को देखते हुए हम आपको सबसे महत्वपूर्ण दायित्व दे रहे हैं हनुमान। ये मेरा अहोभाग्य है किष्किंधापति। आप मुझे जो भी आदेश करेंगे मैं पूरी निष्ठा से उसका अनुपालन करूंगा। श्री राम और लक्ष्मण सेना के मध्य भाग में होंगे। समस्त सेना के संचालन के साथ साथ आपको इनकी सुरक्षा का दायित्व भी दे रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है महाराज। संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान ने राम के सम्मुख लंका के सारे रहस्य प्रकट कर दिए हैं और अब किष्किंधा की सारी सेना के साथ राम युद्ध के लिए आ रहे हैं। ढाई कदापि नहीं। दशग्रीव दशानन रावण सर्वशक्तिमान था और सर्वशक्तिमान रहेगा। दाहिने मुड़। You stupid boys! Who had the audacity to laugh during my parade? Daksh, give me the name, my boy. I promise you, you will be safe. Now tell me, what made you laugh? We are really sorry, sir. मुझे बताओ कि मुर्गे कैसे हंसते हैं? Do it now! Louder! तूने कोई कांड करा? नहीं पाजी, तो पाजी ये सब बैठ के हंस क्यों रहे? पता नहीं यार, हाथ देखें किसने कांड किया फिर। हैं जी पाजी, लेट्स गो जी। फौजी 2 सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, रात 11 बजे पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। ये रुकना जाना नहीं, एक सेकंड। नहीं चाहिए, जाओ। भैया आपसे एक ही पैकेट लेके आना। मम्मी पापा डोंट वरी, इस बार ओनली एक्स्ट्रा बचत। आज इतनी गर्मी नहीं है ना। हाँ, आज पंखे के बिना ही सो जाते। थोड़ी बचत भी हो जाएगी। अरे ओ पसीना के अपनी हालत ना ऐसी करनी थी, मगर बिजली बिल ने मुझे धोखा दे दिया। हम तो मिडिल क्लास हैं जी। सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। लंकेश रावण शास्त्रार्थ और द्वंद्व युद्ध दोनों में ही पराजित हो चुके हैं आप। हम आपको क्षमा करते हैं। नहीं, यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो मृत्यु दंड दीजिए हमें। काकभूषुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार
शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। ना सर चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। हाँ अरे माँ बेटी एक नंबर की चुगली है। माँ बेटी चुगली की है तब ना हमारे पापा धड़ाम से पहुँच गए हैं शिकायत का पिटारा लेके। हाँ उनका सपना तो नहीं आया होगा ना। पूरा मोहल्ला जानता है आपका चाल चलन और चरित्र। चाल चरित्र में मत जाना समझी। तुमसे चाल चरित्र बहुत अच्छा है। चाल चरित्र हमारे नापने के लिए ना तुमको साफ सुथरा कलेजा रखना पड़ेगा। है तुम्हारे पास? है बोलिए बोलिए है तो जो हमको नापेगा ना वो खुद ही नप जाएगा समझे। तुम खुद दूध की धुली नहीं हो। देखते मोबाइल पे गुल 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 गुलजार करती हो। देखिए ससुराल झुनकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे डीडी नेशनल पर। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। कमाल ही कर दिया, ब्रिलियंट। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे और रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। संकट मोचन जय हनुमान। मैं किष्किंधापति सुग्रीव अयोध्या कुमार श्री राम की सहमति से अपनी समस्त सेना को धर्म और सत्य की रक्षा हेतु लंका की ओर प्रस्थान करने की घोषणा करता हूँ। चलो जय श्री राम, जय श्री राम। हर्षित राम चरण सिर नावही, हर्षित राम चरण सिर नावही। गही गिरि शिखर वीर सब गावही, गही गिरि शिखर वीर सब गावही। कर जही तर जही भालू का पीसा, कर जही तर जही भालू का पीसा। जय रघुवीर कौशलाधीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्ग अति लंका, जानत परम दुर्ग अति लंका। प्रभु प्रताप कपि चले असंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटाटोप करी चाहू दिसी घेरी, घटाटोप करी चाहू दिसी घेरी। मुख ही निशान बजावही भेरी, मुख ही निशान बजावही भेरी। संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान ने राम के सम्मुख लंका के सारे रहस्य प्रकट कर दिए हैं और अब किष्किंधा की सारी सेना के साथ राम युद्ध के लिए आ रहे हैं। ढाई कदापि नहीं। दशग्रीव दशानन रावण सर्वशक्तिमान था और सर्वशक्तिमान रहेगा। भीष्म, क्या अब वो समय नहीं आ गया कि विचित्र वीर्य का विवाह हो जाए? हस्तिनापुर का राज सिंहासन आज मेरी ओर देख रहा है और कह रहा है, सत्यवती मुझे मेरा राजा दो। मैं उस राज सिंहासन को राजा कहां से दूं? देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। बिहार का 7वां सबसे बड़ा शहर है मुंगेर। मुंगेर जिले के बारे में बताया जाता है कि ये 1832 में भागलपुर जिले से अलग किया गया था। एक कथा के अनुसार जब भागीरथ गंगा को शिवजी की जटाओं से उतारकर धरती पर लेकर आए तो उनका बहाव इतना तेज था कि धरती पर खेतों और फसलों को बहुत नुकसान हुआ।
विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी एशिया की इकलौती जगह है जहां गैंजेटिक डॉल्फिन्स का संरक्षण किया जाता है। पूरे विश्व में गैंजेटिक डॉल्फिन्स की संख्या में से काफी बड़ी मात्रा यहां पाई जाती है। यह कहा जाता है कि इसकी एक वजह है कि गंगा का पानी यहां पर गहरा, साफ और शीतल है। यहां की भाषा में गैंजेटिक डॉल्फिन्स को सॉन्स भी कहा जाता है। ये एंडेंजर्ड डॉल्फिन्स गंगा की फूड चेन में सबसे ऊपर हैं। अगर ये एक्सटिंक्ट हो गई तो गंगा के पूरे इकोसिस्टम में एक इम्बैलेंस आ जाएगा। रग रग में गंगा, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। लॉ एंड ऑर्डर जैसा कुछ है यहाँ पर। What the hell is your government doing, चीफ मिनिस्टर सर? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है सबका सब? नाम से ही भड़केंगे ये डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन नाम नहीं देंगे हम इसे लियाकत। इसे हम अहिंसक विरोध है। मुल्क हासिल करना है तो खून तो बहाना ही पड़ेगा। जिन्ना का मुस्लिम लीग का इंटरिम सरकार से जुड़ना खतरनाक हो सकता है, हमें ये स्वीकार नहीं। सरदार द गेम चेंजर सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे, डीडी नेशनल पर। आज तुम सबको जीवन का एक बहुत ही मूल्यवान अवसर मिलने वाला है। हम गौ सेवा उत्सव मनाएंगे। देखिए श्रीमन रामा सिर्फ डीडी नेशनल पर हर रविवार सुबह 11:30 बजे, पुनः प्रसारण अगले शनिवार शाम 4:30 बजे। पकड़ लेता है अगर दोनों जवाड़ों के बीच में, तो मे भी चांसेस 95% आपके बोन को फ्रैक्चर कर देंगे। हाइट 65 प्लस है। 65 प्लस, जो कि इस नस्ल में बहुत मुश्किल मिलती है। बहुत मुश्किल मिलती है सर। इससे घोड़े की हेल्थ का पता चलता है। प्रत्येक शुक्रवार रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। संकट मोचन जय हनुमान। क्षमा करें लंकेश, मुझे क्षमा करें। कैसी क्षमा? कौन सी भूल, कौन सा अपराध किया है तुमने? जो कहना है स्पष्ट कहो। लंका संकट में है, घोर संकट में महाराज। धमेल, तुम्हारा कार्य लंका के संकट का निवारण करना नहीं है। मर्यादा का उल्लंघन दंड का कारण बन सकता है। सूचना ही कुछ ऐसी है महाराज, और मैं गुप्तचर होने के कारण वही सूचना देने आया हूं। कैसी सूचना? हनुमान ने राम के सम्मुख लंका के सारे रहस्य प्रकट कर दिए हैं, और अब किष्किंधा की सारी सेना के साथ राम युद्ध के लिए आ रहे हैं। धूमेल, ये तुम्हारा भय है या आशंका? कहीं तुम स्वप्न तो नहीं देख रहे हो? स्वप्न नहीं, अपितु ये सच है। राम की सेना प्रस्थान कर चुकी है। बाल को जैसी बातें मत करो धूमेल। क्या तुम्हें लंका के भूगोल के विषय में ज्ञान नहीं है? जी। लंका तक पहुंचने के लिए
उस वनवासी राम को कई जन्म लेने होंगे। यदि एक वानर कूदता फांदता लंका तक पहुंच गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी 100 योजन समुद्र पार करके लंका तक पहुंच जाएगा। किंतु सेना में सारे वानर ही हैं रक्षेंद्र। तुम जाओ, जाओ यहां से। यदि एक वानर समुद्र पार कर सकता है तो वानरों की सेना समुद्र क्यों नहीं पार कर सकती? एक वानर ने सर्वशक्तिमान लंकेश को चुनौती दी है, तो क्या सहस्त्रों वानर चुनौती नहीं दे सकते? तुम सत्य से मुख नहीं मोड़ सकते लंकेश, कभी नहीं मोड़ सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। किंतु क्या रावण की शक्ति चूक गई है? क्या रावण इतना निरीह हो गया है जो वानरों से भयभीत हो जाएगा? जिन वानरों को दशानन रावण कीट पतंगों से अधिक कुछ नहीं समझता, उनसे डर जाएगा? नहीं, नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। दशग्रीव दशानन रावण सर्वशक्तिमान था, सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान रहेगा। उस राजभ्रष्ट कुमार को मृत्यु देगा, उसका अस्तित्व इस संसार से मिटाना होगा। इस दुर्गम सागर को पार करने से पहले उसकी जीवन लीला समाप्त करनी होगी, समाप्त करनी होगी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ठहरो। नहीं प्रभु, ठहरिए। ये क्या किया आपने? कितने श्रम से इस जल लेकर आए थे हम। अभी तो कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करना शेष है ऋषिवर। हाँ? जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
भुषुंडी रामायण अनसुनी मंगल पावन सरस सुहावन काक भुषुंडी की रामायण दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती राम रघुपति राम राघव राम राजा राम राम रघुपति राम राघव राम राजा राम जय श्री 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 राम। महारानी कैकेयी, रानी कौशल्या और राम, उन्हीं दोनों पर महाराज का ध्यान सदैव टिका रहता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं अपनी आंखों से चलकर देखिए। राम लला को पाकर मेरा जीवन तो जैसे धन्य हो गया है। जब से आपने राम को जन्म दिया है तब से आप मेरी सबसे प्रिय महारानी बन गई हैं। आइए, आप सब देख लीजिए। कल की अमावस्या के दान के लिए आप तीनों रानियों के लिए अलग अलग दान राशि, फल, मिठाइयाँ इत्यादि के तीनों ढेर समान रूप से तैयार है। नहीं, समान रूप से नहीं। मेरे तो दो पुत्र हैं, मुझे तो 2 अंश का दान करना होगा। मेरा दान 2 गुना कीजिए, है ना कौशल्या दीदी? मैंने ठीक कहा ना महारानी कैकेयी? अवश्य सुमित्रा, किंतु तुम हमें महारानी कैकेयी क्यों कह रही हो? हम भी तो तुम्हारी दीदी हैं। किंतु आप महारानी अधिक हैं। महाराज की सबसे प्रिय जो ठहरी। मैं तो बस नाम मात्र रानी रह गई हूं। बस धर्म कर्म करो, दान दक्षिणा तो यही काम रह गया है मेरे लिए। महाराज के पास तो मेरे लिए कभी समय रहता ही नहीं। आजकल हमें भी महाराज का शेष समय ही प्राप्त होता है सुमित्रा। वही समय जो कौशल्या दीदी के यहाँ से आने के बाद छूट जाता है। ये सत्य नहीं है कैकेयी, और ये तो तुम्हें भी ज्ञात है कि महाराज सबसे अधिक तुमसे प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि मेरा पुत्र राम भी मेरे पास कम और तुम्हारे पास अधिक समय व्यतीत करता है। और मैं तो अयोध्या में मात्र ईश्वर पूजा के लिए हूँ। और महाराज को मोहित करना तो कोई तुमसे सीखे। ये सत्य नहीं है महारानी कौशल्या। हमने स्वयं महाराज को कहते सुना है कि यदि आप दोनों को ऐसा लगता है कि महाराज और राम का जुड़ाव हमसे अधिक है और हमने उन दोनों को मोहित कर रखा है, तो आज से ना तो हम महाराज से मिलेंगे और ना ही हम राम को अपने पास बुलाएंगे।
रुको। ये लो माई, और हमारे राम लल्ला के लिए दीर्घायु होने की प्रार्थना करो। जुग जुग जियो लल्ला। हमारे भरत लल्ला के लिए भी प्रार्थना कीजिए। जुग जुग जियो लल्ला। ये लो, और ये भी लो। जी महारानी। मेरे 2 पुत्र हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दोनों के लिए प्रार्थना करना। जी महारानी। माँ, मात्र 1 थाल? हर दिन तो 4 थाल होते हैं। आप हम चारों भाइयों को एक साथ बिठाकर भोजन कराती हैं। राम पुत्र, तुम्हारी भाइयों की माताएं चाहती हैं कि वो अपने अपने कक्षों में भोजन करें, तो तुम भोजन आरंभ करो। ऐसा क्यों माँ? पहले मैंने कभी भी अकेले भोजन नहीं किया। राम लल्ला, आज से तुम्हें अकेले ही भोजन करना है। मैं अकेले भोजन कैसे करूँ माँ? राम भैया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बिना कुछ खाने को मन नहीं करता। आप उन्हें भी बुला लो ना। ये संभव नहीं है पुत्र। तुम भोजन करो। नहीं माँ, मैं राम भैया के बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे तो भूख ही नहीं लगी है, और मुझे तो भूख बहुत तीव्र लगी है। किंतु मैं तो भरत भैया के बिना नहीं खाऊंगा, बोले मैं भूख से मर जाऊं। बस बहुत हो गया तुम दोनों का हट। ना ही यहाँ राम आएगा, ना ही भरत। मौन होकर भोजन ग्रहण करो। क्यों माँ? हम राम भैया और भरत भैया के साथ बैठकर भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि तुम चारों सदैव साथ रहो, साथ भोजन करो। भोजन ग्रहण करो। ऐसा क्या हो गया है कि हम सब अलग अलग भोजन कर रहे हैं? तुम उसके लिए बहुत छोटे हो पुत्र। तुम देखो, हमने तुम्हारी रुचि का भोजन बनवाया है। खाकर बताओ स्वादिष्ट बना है कि नहीं? भोजन का स्वाद तो भाइयों के साथ ही आता है ना माँ। तुम्हारे जीवन में माँ का स्थान है या नहीं? यदि उनकी माताएं चाहती हैं कि वो अपने अपने कक्षों में भोजन करें, तो ठीक है, तुम
तुम भी यहाँ अकेले बैठकर भोजन करो। माँ, भोजन कराओ ना माँ। रामलला, आज से तुम्हें अकेले ही भोजन करना है। भोजन का स्वाद तो भाइयों के साथ ही आता है ना माँ। ये आवश्यक नहीं है कि तुम चारों सदस्य साथ राम, वहाँ क्या देख रहे हो? उन पंछियों को माँ। भरत, करो। ये लो, ये फल खाओ। राम भैया, राम भैया, राम भैया, राम भैया। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। चलो यहाँ से। लक्ष्मण, शत्रुघ्न। राम भैया, राम भैया, राम भैया, राम भैया, राम भैया, राम भैया। पुत्र बैठो, मैं तुम्हें फल देती हूँ। क्या लोगे? राम भैया, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? वो हमें एक साथ क्यों मिलने नहीं दे रही है? ना जाने एकाएक क्या हुआ। हमारी माताओं के व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। अब हम पहले की भांति न कभी एक साथ खेल पाएंगे और ना ही बात कर सकेंगे। Hindustan has to be divided not into just two parts, but into many, many parts. हमें अपना अलग मुल्क चाहिए। You cannot threaten us. भोपाल इंडिया में जुड़ना लिखा था। नवानगर में तो आजादी के जश्न की तैयारियां बड़े ही जोर शोर से मनाई जा रही हैं नवाब साहब। जोधपुर प्रजा घनी उम्मीदें रखे आपसे। उनके सुख दुख की जिम्मेदारी अब तुम्हारे माथों। जुड़ना तो होगा आपको। आजादी के पहले एक्सेशन कर लो, इज्जत बच जाएगी। 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। तो बोलो, जूनागढ़ के लोगों का क्या मत है? તમે શું કરવા માંગો છો? सरदार द गेम चेंजर सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल पर। रामायण अनसुनी
हमारे साथ क्यों कर रही है? वो हमें एक साथ क्यों मिलने नहीं दे रही है? भोजन भी साथ करने नहीं दे रही है। हाँ, हमारी माँ ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया। वो कहती है कि हम सदैव साथ नहीं रहेंगे। ना जाने एकाएक क्या हुआ, हमारी माताओं के व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। अब हम पहले की भांति ना कभी एक साथ खेल पाएंगे, ना ही भोजन कर सकेंगे और ना ही बात कर सकेंगे। राम भैया, अब कुछ बोलिए ना, हमारी माताएं ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, रात्रि का अंधकार सदैव तो रहता ही नहीं है। पुनः प्रातः होगी, फिर उजियारा छाएगा। परंतु कभी भी अपनी माताओं पर संदेह नहीं करना चाहिए। वो जो करती है अपने पुत्रों के हित में सोचकर ही करती है। देवी कौशल्या, आपका सारा दिन पूजा पाठ में ही व्यतीत होता है। मेरा एक प्रश्न है आपसे। जी, कहिए ना स्वामी। धर्म क्या सिखाता है? भक्ति और नित्य प्रार्थना का अंतिम उद्देश्य क्या है? धर्म हमें मर्यादा सिखाता है और अपने कर्तव्य का नैतिकता के साथ निर्वहन करना, वो भी बिना किसी राग द्वेष के। भक्ति का अंतिम उद्देश्य है मन की शांति और सभी जीवों में ईश्वर को देखना। आप बताइए कैकेयी, जहां तक हम आपको जानते हैं, आप नीति, कला और शासन के विधान का बहुत अच्छा ज्ञान रखती हैं। तो आप ये बताइए कि आपकी नीति शासन के संबंध में क्या कहती है? नीति हमें शासन के तरीकों में मार्गदर्शित करती है, न्याय के द्वार खोलती है, और कला हमारे जीवन को संपूर्ण बनाती है, हमारी आत्मा को शुद्ध कर हमारी कल्पना को साकार करने का माध्यम बनती है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आप अपने पुत्रों में भेदभाव के बीज बो रही हैं। स्नेह के स्थान पर द्वेष के संस्कार दे रही हैं आप उन्हें। तुम्हारी समस्याएं यहाँ छोड़ के जाओ, मुस्कुराते जाओ और सबको सेवा करते जाओ। जीवन सूत्र गुरुदेव के साथ प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। रामायण अनसुनी कथाएं। देवी सुमित्रा, आपके दयालु स्वभाव की चर्चा अयोध्या नगरी में होती रहती है। आप ये बताइए, दया और सेवा भाव हमें क्या सिखाता है? सेवा सहानुभूति का आधार है। हमें दूसरों की सहायता बिना लालच या आशा करने की सीख सेवा से मिलती है, और दया हमें सभी प्राणियों के दुख को समझना और उसे दूर करना सिखाती है। अर्थात आप तीनों को ही ऊंचे आदर्शों और महान सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान है। मुझे लगता है कि आप तीनों को यह भी पता होगा कि माता पिता के आचरण का उनकी संतानों पर क्या प्रभाव पड़ता है। माता पिता जैसा आचरण करते हैं
आपके पुत्र या पुत्री भी उसी का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। कदाचित आप तीनों ही ये भूल गई हैं कि हमें संतानें कितनी कठिन संकल्पों के बाद प्राप्त हुई है। वर्षों की कठिन प्रार्थना के पश्चात ही ईश्वर ने प्रसन्न होकर हमें माता और पिता बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जो बीज हम आज बोते हैं, कल को वही बीज वृक्ष बनकर हमें छाप प्रदान करता है। किंतु पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आप अपने पुत्रों में भेदभाव के बीज बो रही हैं। स्नेह के स्थान पर द्वेष के संस्कार दे रही हैं आप उन्हें। जिस उपवन में इतने सुंदर पुष्प खिले थे, जिनके रंग और सुगंध मन को मोह लिया करते थे, उन्हें कांटों से भर देंगे तो कल को वही कांटे स्वयं हमारे ही पांव में चुभेंगे। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। हम अपने इच्छाओं और आकांक्षाओं के भ्रमजाल में फंसकर अंधे हो गए थे। क्षमा कर दीजिए। स्वार्थी हो गए थे, वहां के कर्तव्यों को भूल गए थे। किंतु महाराज, अब हमें अपनी भूल का आभास हो चुका है। हमें क्षमा कर दीजिए। आपने उचित समय पे हमें सचेत कर दिया है स्वामी। हमें क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। नहीं, नहीं। मुझे आप तीनों से यही आशा थी। मेरी इच्छा है कि आप तीनों साथ मिलकर अपने पुत्रों के स्वास्थ्य, कल्याण, दीर्घायु एवं समृद्धि के लिए षष्ठी का व्रत करें, छठ पूजन का आयोजन करें। अवश्य महाराज, अवश्य स्वामी, अवश्य। हमारे मन का मैल भी मिट जाएगा स्वामी। तुझे ये श्राप देती हूँ कि मैं स्वयं अगले जन्म में तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। रावण, रक्त भरा कुंभ जहाँ भी रहेगा वो स्थान का विनाश हो जाएगा। तेरी मृत्यु का कारण होगा ये कुंभ। पुत्र रावण, किस विचार में खोए हुए हो पुत्र? बस यूं ही बैठे अपनी जीवन यात्रा के बारे में सोच रहा था। अपने बीते कल के मनन पर समय व्यर्थ मत करो पुत्र। हमेशा अपना ध्यान वर्तमान पर लगाए रखे हुए अपना कल संवार लो। उचित कहा माते आपने, और मैं आपकी इस आज्ञा का सदैव पालन करूंगा। किंतु माते, आप अपनी साधना कक्ष से निकलकर यहां तक चली आई, कोई विशेष कारण? हाँ पुत्र, जब तक वो रक्त कलश लंका में है तब तक मेरा हृदय शांत नहीं रह सकता। तुम्हारे नानाश्री ने जो परामर्श दिया है
उसके अनुसार तुरंत उस रक्त कलश को लंका से दूर स्थापित कर दो। यदि मेरे वश में होता माते तो मैं कब का वो कलश अयोध्या में छोड़ आता, किंतु उस अनरण्य के श्राप के कारण मैं अयोध्या की भूमि में प्रवेश भी नहीं कर सकता। मिथिला नरेश, राज ऋषि जनक 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 हाँ, बलि दशानन की जय, मिथिला नरेश जनक जी की युद्ध में पराजित हुए राजा के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए। हम आपको क्षमा करते हैं। नहीं, हमें क्षमादान नहीं चाहिए, मृत्युदंड दीजिए हमें। रावण! धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। एंटरटेनमेंट का ब्लास्ट, भक्ति। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं। फौजी की एक ही सोच, जज्बा, साहस। अरे ये वही गाड़ी है जिसके अंदर कल रात को मैंने रहस्य, रोमांच। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप हमारे पति बनने लायक नहीं है। ससुराल झुमकी का फुल ऑन मस्ती, मनोरंजन और तकरार। दूरदर्शन देखना तो बनता है यार। देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। थोड़े बहुत मजे करते हैं, थोड़े प्रॉब्लम में रहते हैं। प्रॉब्लम हंस खेल कर हर समस्या सुलझाते ये हम कहते हैं। उलझ सुलझ तू उलझ सुलझ। जेब तंग है, बजट टाइट है, लेकिन बहुत कुछ राइट है। ये देखो, छोटी छोटी खुशियाँ मिल जाए जीवन की, यही आस है जी। क्योंकि हमको मिडिल क्लास है जी, हमको मिडिल क्लास है जी, हमको मिडिल क्लास है जी, हमको मिडिल क्लास है जी। बड़े बड़े कोई शौक नहीं है, सीधी सादी पसंद है जी। आप में सब कुछ न मिले तो थोड़ी बहुत भी पसंद है जी। थोड़ी भी बहुत है। पैसा कम पर प्यार बहुत है, रिश्ते अपने खास है जी। एक कौन है ये सब? हमको मिडिल क्लास है जी, हमको मिडिल क्लास है जी, हमको मिडिल क्लास है जी, हमको मिडिल क्लास है जी। हम तो मिडिल क्लास है जी, हमको मिडिल क्लास है जी, हमको मिडिल क्लास है जी। एक्चुअली वो जो पैसे थे ना घर खर्च के,
वो सब खत्म हो गए। मैंने राशन ले लिया, बच्चों की फीस दे दी। अभी तो आधा महीना भी नहीं हुआ है और सारे पैसे खत्म हो गए। सुनीता जी, हम और बचत नहीं कर सकते क्या? पर कैसे करोगे? तू एक काम कर, मैं तुझे अभी महीने के 20,000 रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। खर्चा भी तेरे हाथ में, बचत भी तेरे हाथ में। हो गए। दीदी, ये सब्जी दे दीजिए ना। 3 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर, 2 किलो भिंडी। ये लीजिए भैया आपकी सब्जी। दीदी, बिल तो दीजिए। हाँ हाँ। अमाउंट कितना हुआ है? ये लीजिए बिल 410। दीदी, मेरे घर वाले हमेशा आपसे सब्जी लेते हैं, तो आपको डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। 410 हो रहे हैं ना, मैं आपको 400 रुपए दूंगा, चलेगा? ठीक है भैया। चलेगा? वाह राम शर्मा, वाह, तुमने तो डिस्काउंट ले लिया। वाह, तो तुम भी जुगाड़ करना धीरे धीरे सीख रहे हो। हाँ, अरे राम सर, कैसे मेहता जी आप? बढ़िया। ये सारा सामान घर भिजवा दीजिए। अच्छा, टोटल अभी बता दीजिए। हाँ, 1 मिनट जी। 7,000 देना है आपको। सात 7,000? हाँ। ठीक है मेहता जी। मेहता जी, आपके यहाँ से हर बार हमारे घर पे सामान आता है, आपको थोड़ा डिस्काउंट तो देना चाहिए, है ना? छोटू, वो 10 शैम्पू के पैकेट लाना। खुश खुश। ये मेहता जी, आप पैसे जी। शैम्पू भी सामान के साथ भिजवा दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 10 शैम्पू के पैकेट। इन्होंने आज तक इतना डिस्काउंट तो किसी को नहीं दिया होगा। कभी कभी बिना एफडी के पे इंटरेस्ट मिल जाता है। वाह राम शर्मा, वाह। नहीं, बचतदार राम शर्मा। मेहता जी। जी, फिर आइएगा। जी। खोसला जी, अरे क्या बड़बड़ा रहे हो? बड़बड़ा नहीं रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं कि जितने जल्दी सर के बाल नहीं बढ़ते, उतनी जल्दी महंगाई बढ़ रही है। लेकिन आप अभी भी बाल के बारे में क्यों सोचते हैं? अरे राम भाई, तक दिना दिन था, मैं बाल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं महंगाई के बारे में सोच रहा हूँ भाई। अब देखो ना राम भाई, पिछले महीने ही दूध की थैली पे 2 रुपए बढ़े थे। अब इस महीने फिर से दूध की थैली पे 2 रुपए बढ़ा दिए। अब इसका मतलब है दूध की थैली पे बढ़े हैं तो दही का रेट भी बढ़ जाएगा, मक्खन का भी रेट बढ़ जाएगा, पनीर का रेट भी बढ़ जाएगा, घी का भी रेट बढ़ जाएगा, मलाई का रेट भी बढ़ जाएगा, और तो और अरे मिठाई का रेट भी बढ़ जाएगा। अब सोचो ना, जब मिठाई का रेट बढ़ जाएगा तो कोई मिठाई खरीदेगा। अब जब मिठाई खरीदेगा नहीं तो लोग एक दूसरे को मिठाई देंगे नहीं। अब अपनी सोसाइटी में देख लो, मिठाई का रेट बढ़ने की वजह से कोई मिठाई खरीद नहीं रहा है, एक दूसरे को दे नहीं रहा है। इसीलिए मिठास की जगह लोगों में कड़वाहट भर गई है। क्या बात है खोसला जी, आप तो कितनी गहराई में सोचते हो। सच में हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। और तो और राम भाई, ये जो सुई होती ना, सुई, हाँ, पहले 2 रुपए की 4 आती थी और अब 5 रुपए की 4 आती है। अरे कंघी है ना, कंघी, पहले कम्बो 5 रुपए में आता था, अब वही 40-50 रुपए का कम्बो हो गया है। तक धना दिन था। लेकिन खोसला जी, आप कंघी क्यों ले रहे हो? अरे मैं कंघी मेरे लिए नहीं ले रहा हूँ, तक धना दिन था। मैं कंघी इंकी के लिए ले रहा हूँ। अब इंकी के बालों को तो आपने देखा ही है, कितने लंबे हैं, कितने घने हैं, कितने सुनहरे हैं। लेकिन आपके तो 40 रुपए बच गए ना।
मेरे तो 40 रुपए बच गए। सही बोला आप। अरे राम भाई, वो रस्सी होती ना, रस्सी, हाँ, कपड़े टांगने वाली रस्सी, हाँ हाँ, पहले 5 रुपए की 1 मीटर आती थी, अब 15 रुपए की भी 1 मीटर देने में उन लोगों को तकलीफ हो रही है। अब महंगाई कितनी बढ़ी है, आप ही देखिए। अरे आदमी खाएगा क्या, पिएगा क्या, चाय कैसे पिएगा, कपड़े कैसे टांगेगा? मैं तो परेशान हो गया हूँ तक दिन धा। अरे बाप रे, वाह, खोसला जी ने कितनी बारीक स्टडी की है। जब मार्केट से मैं सामान लेके आ रहा था तब मुझे इतनी महंगाई नहीं लगी, लेकिन खोसला जी की बातें सुन के मुझे महंगाई ज्यादा लगने लगी है। और तो और खोसला जी, मुझे बैंक के लिए निकलना है, टाइम हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन काम पे भी जाना होगा ना, महंगाई जो बढ़ गई है। ठीक है, तक बिना दिन धा, हाँ धा, काम पे चले जाना, लेकिन उसके पहले महंगाई के ऊपर एक गाना गाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। महंगा रे महंगा रे, महंगा रे महंगा रे, महंगा रे महंगा रे, कितना महंगा रे, कैसे करे बचत जब इतना हो खर्चा रे, कैसे करे बचत जब इतना खर्चा रे, महंगा रे महंगा रे। कमाता हूँ बहुत कुछ पर, क्या बात है, आज तो मैंने क्या बचत की है। राशन वाले से, सब्जी वाले से, आज राम शर्मा ने डिस्काउंट पे डिस्काउंट लिया है। अरे वाह, क्या बात है राम। ये लो। चलो मैं देखती हूँ। राम, आप इस दाम पे सारी सब्जियां लेके आए हैं? हाँ, वो तो 410 रुपए कह रहा था, मैंने तो सिर्फ 400 ही दिए। भिंडी 70 रुपए किलो, हम 50 रुपए किलो लेके आते हैं। आलू 60 रुपए किलो, हम बहुत ज्यादा लाते तो 30 रुपए किलो ले आते। क्या? हाँ। टमाटर 80 रुपए किलो, तो हम 40 रुपए किलो ले आते। 100 रुपए ज्यादा। बेटा, 410 के बिल में तू 10 रुपए का डिस्काउंट लेकर आया है। समझदार सल्ला के बेटे को चूना लगा दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने सब्जी वाले से भाव नहीं किया था क्या? भाव? आपने नहीं बोला था कुछ भाव करने के लिए। आपने जो चिट्ठी दी वो मैंने सब्जी वाले को दी, सब्जी वाले ने सब्जी दी और ये बिल दे दिया। तो कोई बोलने की बात थोड़ी ना होती है राम। सब्जी वाले ने तुझे बिल दिया और तू बिल लेकर आ गया। अरे बेटा, सब्जी वाले से बिल नहीं बल्कि फ्री का धनिया लाते हैं, वो तूने लिया? उन्होंने नहीं दिया। हे राम। हाँ माँ। नहीं बेटा, तुझे नहीं, राम भगवान भगवान। हे भगवान, पैसे का नुकसान हुआ, लेकिन साथ में फ्री में धनिया, उसका भी नुकसान हो गया। बेटा, सब्जी वाले से सब्जी लेने के बाद फ्री में धनिया लेना हर एक ग्राहक का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। बल्कि मेरा मानना तो है, सब्जी लो ना लो लेकिन मुफ्त का धनिया जरूर लो। राम। हाँ पापा। ये बिजली का बिल आया है 4000 रुपए। 4000? ये तो बिजली का बिल देख के करंट लग गया। ये लीजिए मैडम, सिद्धांत की क्लास की 3 बुकें। अच्छा ठीक है भैया। और ये कितने की हुई है? 2000। 2000? भाई, स्कूल की फीस नहीं बतानी है, जो किताबें लाए उसका दाम बताओ। किताबों का ही दाम बता रहा हूँ, 2000। मैडम प्लीज थोड़ा जल्दी करिए ना, दुकान खाली छोड़ कर आया हूँ। जी 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 जी। अब राम, दीजिए ना उसको पैसे। हाँ भाई, कोई डिस्काउंट नहीं है? कमाल है, हमारे जमाने में कि 2000 रुपए में तो कक्षा 1 से लेके कक्षा 12वीं तक हम पढ़ाई कर लेते थे, उसमें भी कुछ पैसे बच जाते थे। ये तो पूरे गए।
किताबें 2000 में आ रही है, तो सोचो किताबों को पढ़ाने वाले कितने पैसे लेते होंगे। हाँ अरे हमारे जमाने में तो 2000 पढ़ाने वाले अध्यापक की सैलरी नहीं होती थी, और आजकल तो विजिटिंग चार्ज बोलकर 2000 लेके जाते हैं। थैंक यू मैम। मम्मी, और मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, 3 महीने का फिर से भरना पड़ेगा, पैसे दो ना। अब बेटा पापा से बात करो। अब पापा, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, 850 दो ना। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पता है कि एक सेविंग अकाउंट होता है, उसमें एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, पता है ना? हाँ पता है पापा। हाँ तो आपके पापा के जेब में उतना ही अमाउंट है जो मेंटेन हो पाए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप भी सिद्धांत की तरह प्रैंक करो ना, अपने दोस्तों को बोलो कि मैं फोन करती हूँ और आपके मम्मी के फोन से फोन कर दो। बचत की बचत, प्रैंक का प्रैंक, दोनों चीज। नॉट गुड आइडिया पापा। नेक्स्ट वीक से स्कूल वाले वर्कशॉप्स रख रहे और वो सब ऑनलाइन है, पढ़ाई के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। मार्क्स अच्छे आने चाहिए। हाँ राम क्या कर रहा है? हाँ? तू नोट को देख रहा है या नोट तुझे देख रही है? कर क्या रहा है तू? पापा देख रहा हूँ कि ये पैसे इतनी जल्दी हाथों में से फिसल रहे हैं, कहीं इसमें तेल तो नहीं लगा?